तो दोस्तों अब हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं थ्योरी ऑफ मशीन, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, जिससे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा के लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं काइनेमेटिक लिंक क्या होता है। ठीक है, काइनेमेटिक लिंक को समझने के लिए आपको रिजिड बॉडी को समझना जरूरी है। मैं बता देता हूँ, मान लीजिए कोई भी बॉडी है, अगर इसके कोई भी दो पार्ट्स हैं, अगर इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो ये आपका क्या कर सकती है, एक काइनेमेटिक लिंक की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी बॉडी जिसके रिलेटिव पार्ट के बीच में कोई भी मोशन नहीं हो सकती, इसका मतलब वो डिफॉर्म नहीं हो सकती। अगर वो डिफॉर्म नहीं हो सकती तो वो क्या होगी, वो एक रिजिड बॉडी होगी। तो जो काइनेमेटिक लिंक है वो एक रिजिड बॉडी होगी, ठीक है, या फिर एक रेजिस्टेंट बॉडी होगी। अब रेजिस्टेंट बॉडी कौन सी होती है, वो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए रिजिड होंगी। पर्टिकुलर पर्पज के लिए, जैसे आपके पास एक रस्सी है मान लीजिए, ठीक है, रोप है, अब उसको आप टेंशन में मतलब खींचोगे तो वो टेंशन में रहेगी तो वो रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगी, लेकिन कंप्रेशन में नहीं करेगी। ऐसे फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड जो है वो कंप्रेशन में एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगा, लेकिन टेंशन में नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंट बॉडी होती है। तो जो काइनेमेटिक लिंक है एक रिजिड या रेजिस्टेंट बॉडी है। अब वो मुड़ी हुई भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन अगर इस तरीके से मुड़ी हुई है तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए इनके बीच में। ठीक है, तभी आपका क्या बिहेव करेगा, एक काइनेमेटिक लिंक की तरह बिहेव करेगा। काइनेमेटिक लिंक रिजिड और रेजिस्टेंट बॉडी जो है वो काइनेमेटिक लिंक की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, लिंक्स के कितने टाइप के होते हैं। लिंक्स बेसिकली देखिए दो तरीके से क्लासिफाई किया है हमने। पहला हमने बाइनरी लिंक लिया है। बाइनरी लिंक मतलब होता है एक ऐसा लिंक जिसपे क्या है, हम कोई भी दो लिंक कनेक्ट कर सके, एक इधर से एक इधर से। ठीक है, टर्नरी लिंक में क्या होगा, हम कोई भी तीन लिंक कनेक्ट कर सकते हैं, और क्वाटरनरी में हम कोई भी चार लिंक कनेक्ट कर सकते हैं। ये अंदर से सॉलिड रहेगा, इसका सॉलिड होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड हो भी सकता है, अंदर से नहीं हो तो भी इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है। इस केस में पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बाइनरी, ये टर्नरी और ये क्वाटरनरी है आपका। ठीक है, इसके बाद फ्लेक्सिबल लिंक वो होते हैं जिसमें, जैसे रस्सी है आपकी, रस्सी एक फ्लेक्सिबल लिंक होती है। ठीक है, उसका जो साइज है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, जबकि फ्लूइड लिंक है, जैसे आपका कंप्रेशन में हाइड्रोलिक ब्रेक्स में यूज होता है, कंप्रेशन में यूज होगा नॉर्मली फ्लूइड लिंक आपका। और रिजिड लिंक जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली आपकी जैसे रोड भी है, कोई कनेक्टिंग रोड है, तो वो भी एक रिजिड लिंक ही है आपका इस इंजन के अंदर। ठीक है, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक जो आपकी यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब लिंक्स होंगे तो डेफिनेटली अगर दो लिंक्स को आप कनेक्ट करोगे तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगी। अगर रिलेटिव मोशन होगी तो क्या हो सकता है कि आपको, मान लो आपने इनपुट कोई मोशन दी है, एक इनपुट मोशन दी है। ठीक है, इनपुट मोशन आपने दी है तो उसके रिस्पेक्ट में आपको आउटपुट मोशन चाहिए कोई भी। ठीक है, तो आप क्या मतलब कि चाहते हैं, आप यही चाहेंगे जैसे एक गियर गोल गोल घूम रहा है तो दूसरा गियर कनेक्ट करेंगे तो वो भी गोल घूमेगा। ठीक है, ठीक, तो वहां पर हमने क्या किया है, हमने फिक्स किया है। ठीक है, क्या फिक्स किया है कि मुझे एक मोशन चाहिए, आउटपुट भी मुझे रोटेशन ही चाहिए। ठीक है, आउटपुट भी मुझे क्या चाहिए, रोटेशन ही चाहिए। ठीक है, तो एक फिक्स मोशन, रिलेटिव मोशन उनके बीच में होगी। अब क्या होगा, मान लीजिए दो काइनेमेटिक लिंक है और अगर आपको फाइनली आउटसाइड जो मोशन, आउटपुट मोशन चाहिए, वो एक फिक्स्ड मोशन चाहिए, तो उनके बीच में कंस्ट्रेंड मोशन होनी जरूरी है। अब कंस्ट्रेंड मोशन किस तरीके से हो सकती है, तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड हो जाए। कंप्लीटली कंस्ट्रेंड का मतलब है कि एक फोर्स से आप एक ही मोशन उसको दे सकते हैं। जैसे आपका कैसा है, स्क्वायर होल है, स्क्वायर होल है, अगर इसमें से आपने एक रोड ली, ठीक है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाली रोड निकाली, तो क्या कर सकती है आप, कोई भी फोर्स लगाइए इस पे, कोई भी फोर्स लगाइए, किसी भी डायरेक्शन में लगाइए, लेकिन ये सिर्फ स्लाइड कर सकती है, ये सिर्फ स्लाइड कर सकती है और कोई मोशन नहीं आ सकती। इनपुट कोई भी हो सकता है लेकिन आउटपुट एक ही मोशन रहेगी कि ये स्लाइड करेगी। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस केस में आपका क्या डिजाइन ही ऐसा है, ऑटोमेटिकली मशीन को, इसको जो बनाया गया है, बॉडी को बनाया इसी तरीके से गया है कि इसमें एक ही आउटपुट मोशन आ सकती है आप कोई भी फोर्स लगाने के बाद भी। वहीं पर अगर मैं बात करूं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन है, जैसे अब अगर ये राउंड शेप हो जाए तो देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने से तो ये स्लाइड करेगा,
इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने से ये रोटेट करेगा, अगर थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाऊंगा तो ये स्लाइड भी करेगा और रोटेट भी करेगा। तो ये क्या है, आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज के लिए आपकी जो आउटपुट है वो क्या हो रही है, डिफरेंट आ रही है। तो इसीलिए इस केस को क्या बोलते हैं हम, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। लेकिन मान लीजिए आपके पास ये है एक, ठीक है, ये इस पे जो है स्लाइडर रख दिया है, और अब ये जो होल के अंदर इस तरीके से आपका सिलेंडर है, ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, स्लाइड भी कर सकता है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक वेट रख दिया, फुट स्टेप बेरिंग की बात है, ठीक है। तो इस पे वेट रख दिया मैंने, वेट रख दिया तो क्या होगा, ये जो आपका सिलेंडर है अब ये ऊपर नीचे स्लाइड नहीं कर सकता, सिर्फ रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपकी जो मोशन है उसको कंस्ट्रेंट बनाया गया है, वो एक्चुअली है नहीं, तो इसलिए इस केस को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन, ठीक है। तो ये बात हुई कंस्ट्रेंड मोशन की। और जब आप कोई भी दो लिंक को कनेक्ट करते हैं जिनके बीच में रिलेटिव मोशन पॉसिबल है, तो उस केस को हम बोलते हैं काइनेमेटिक पेयर, ठीक है। अब काइनेमेटिक पेयर कितने टाइप के हो सकते हैं, अगर दो लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन को देख के बनाया जाए तो ये आपके टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स कैसे होगा, जैसे टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर कैसे होगा, जैसे ये टर्निंग पेयर है। अब आपका जो हिंज होता है, दरवाजा जिसमें घूमता है, आपका गेट घूमता है, तो वो हिंज वो भी एक टर्निंग पेयर है, वहां पे आपका क्या है, टर्न कर रहा है, आपका जो लिंक है एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टर्निंग आपका लिंक आ गया, टर्निंग पेयर आ गया है, सॉरी, ठीक है। दो लिंक्स हैं तो इसलिए इसको पेयर बोला जाएगा। स्लाइडिंग पेयर क्या होगा, एक के ऊपर स्लाइड करके जा रहा है, एक सरफेस दूसरे के, मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के अंदर स्लाइड कर रही है, ठीक है, एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो वो स्लाइडिंग पेयर होगा, ठीक है। स्लाइडिंग पेयर को आप एक प्लानर पेयर के फॉर्म में भी देख सकते हैं, जैसे एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर दूसरा बॉडी प्लेन रखी गई है, तो ये 3D में जा सकती है, तो इस केस में इसको प्लानर पेयर बोलते हैं, ठीक है। जब 3D में तीनों डायरेक्शन में, सॉरी दो डायरेक्शन में मोशन है, प्लेन पे मोशन पॉसिबल है, स्लाइडिंग पॉसिबल है, तो उस केस में इसको प्लानर पेयर बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद रोलिंग पेयर की बात करें तो क्या होगा, रोल करता हुआ जाए एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस, ठीक है, रोलिंग पेयर कहलाएगा। स्क्रू पेयर के केस में क्या होगा, स्क्रू मोशन होगी, ऐसे मींस स्लाइडिंग भी होगी और रोटेशन भी होगी, ठीक है। आप इनपुट एक दे रहे हैं लेकिन आउटपुट दो मिल रही है, एक ये रोटेशन भी और ये अपवर्ड भी मूव करेगा, दोनों करेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर में क्या होता है कि आपका जैसे जॉयस्टिक होती है, उसकी मोशन क्या पॉसिबल होती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, तीन, मतलब जो कनेक्शन है दोनों के बीच में क्या होगा, स्फेरिकल कनेक्शन होगा, इसमें बॉल होगी और जो नीचे कनेक्शन है उसमें जो खोल होगा वो स्फेरिकल होगा, ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो तीनों डायरेक्शन में क्या हो सकता है, रोटेट कर सकता है, एक्स के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, वाई के अबाउट भी और जेड के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, तो वो आपका पेयर कैसा रहेगा, स्फेरिकल पेयर, ठीक है। इसके बाद आती है लोअर पेयर एंड हायर पेयर, ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोअर पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर पेयर। तो लोअर पेयर के केस में जो कॉन्टैक्ट होगा वो आपका सरफेस या एरिया कॉन्टैक्ट रहेगा, सरफेस या एरिया कॉन्टैक्ट रहेगा लोअर पेयर में, सरफेस या एरिया कॉन्टैक्ट रहेगा। तो जितने भी टर्निंग पेयर हैं या आपके स्लाइडिंग पेयर हैं वो सभी आपके क्या होते हैं, लोअर पेयर में ही आते हैं। जबकि हायर पेयर में क्या होगा, आपका पॉइंट या लाइन कॉन्टैक्ट रहेगा। पॉइंट या लाइन कॉन्टैक्ट कैसे होता है, जैसे आपने बॉल रख दी एक सरफेस पे, तो बॉल के और सरफेस के बीच में जो पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा, या फिर आपने ये रखा एक सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पर एक लाइन कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। तो इस केस में हम बोलेंगे ये आपका क्या है, हायर पेयर है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लोअर पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हायर पेयर। तो कैम फ्लावर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ए हायर पेयर, ठीक है। तो इसके बाद आता है क्लोज्ड पेयर एंड ओपन पेयर। अब जैसे कैम फ्लावर की बात करें, कैम फ्लावर में जो फ्लावर है वो इजीली हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अलग से अलग कर सकते हैं, तो आपका क्या है, ओपन पेयर, मीन्स जिसमें जो कनेक्शन है दो लिंक्स के बीच में वो परमानेंट नहीं है, मुझे ब्रेक करने की जरूरत नहीं, मैं इजीली रिमूव कर सकता हूं। लेकिन अगर उसी को फिक्स कर दिया जाए इस तरीके से, अगर फिक्स कर दिया जाए इस तरीके से, ये भी एक कैम फ्लावर ही है,
ये बाहर जो है ये फ्लोर है, ये आपकी कैम है, ये रोटेट करेगा तो ये ऊपर नीचे स्लाइड करेगा। लेकिन इसमें बीच इनके बीच जो कनेक्शन है वो परमानेंट कनेक्शन है, परमानेंट कनेक्शन है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक को ब्रेक करना पड़ेगा अगर मुझे इसमें क्या करना है, इसको अलग अलग करना है दोनों जो लिंक है उनको। ठीक है, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड पेयर। क्लियर ये चीज, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर पेयर्स बना दिए जाएं, कई पेयर्स बना दिए जाएं तो एक काइनेमेटिक चेन बनेगी। चेन में क्या होगा, चेन में कनेक्शन इस तरीके से रहेंगे, ठीक है, काइनेमेटिक चेन। तो एक काइनेमेटिक चेन आपकी बन सकती है जिसमें क्या होगा, कई लिंक्स जुड़े होंगे और लिंक्स जुड़े होंगे तो उनके बीच में, सभी लिंक्स के बीच में क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, तो जो 4 बार चेन है, काइनेमेटिक चेन है, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल है जिसमें 4 टर्निंग पेयर हैं और 4 ही लिंक हैं। 4 टर्निंग पेयर हैं और 4 ही लिंक है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो काइनेमेटिक चेन है। ठीक है, ये ओपन भी हो सकती है, क्लोज्ड भी हो सकती है। तो नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है पॉसिबल मोशन। जैसे कोई भी लिंक है, इसकी कितनी पॉसिबल मोशन हो सकती हैं, एक्स, वाई और जेड 3 ट्रांसलेटरी मोशन है। एक ये एक्स के अबाउट रोटेट कर सकता है, वाई के अबाउट कर सकता है और जेड के अबाउट कर सकता है। तो 3 रोटेशन, 3 स्लाइड, 3 ट्रांसलेटरी मोशन, 3 रोटेशनल, तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई हैं। लेकिन जैसे ही काइनेमेटिक चेन से जुड़ते हैं या पेयर बनता है, 2 लिंक जुड़ के, तो क्या हो जाता है, वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो कुर्टबैक ने क्राइटेरिया दिया कि किस तरीके से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी काइनेमेटिक चेन की निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ प्लेन के लिए, 3D में नहीं बताया इसने, सिर्फ प्लेन में, क्योंकि जैसे इस प्लेन में बात करें तो एक्स, वाई और एक रोटेशन, यानी 2 ट्रांसलेटरी रोटेशन पॉसिबल है, तो सिर्फ 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो ये कुर्टबैक क्राइटेरिया उसी के लिए है जहां पर J इज द नंबर ऑफ ज्वाइंट, H इज द नंबर ऑफ हायर पेयर, L इज द नंबर ऑफ लिंक, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल सकते हैं। उसके बाद ग्रोबलर ने क्राइटेरिया दिया कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और नंबर ऑफ हायर पेयर 0 हो जाए, तो इस इक्वेशन को रख के हमने ये क्राइटेरिया निकाल दिया जिसको ग्रोबलर क्राइटेरिया बोलते हैं। तो किसी भी लिंक के लिए, किसी भी मैकेनिज्म या चेन के लिए क्या है, इस क्राइटेरिया को, इस क्राइटेरिया को क्या करना जरूरी है, फॉलो करना जरूरी है, तभी हम बोलते हैं वो मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि जैसे अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग अलग टाइप के, जैसे सिंपलेस्ट मैंने बताया 4 बार चेन मैकेनिज्म। तो क्या हो सकता है कि जैसे काइनेमेटिक चेन में से किसी भी एक लिंक को फिक्स करने से क्या बन जाता है, इसको मैकेनिज्म बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, मैकेनिज्म बोल देते हैं। और अगर सभी लोअर पेयर है तो लिंकेज भी बोल देते हैं इस केस में। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हुआ 4 बार चेन मैकेनिज्म बन गया है। तो इसके अलग अलग लिंक फिक्स हो सकते हैं। यहाँ पर तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा है कि नॉर्मली है ये, लेकिन क्या हो सकता है कि आपका जो ये चेन बनती है ये इस तरीके से आपकी बनेगी। देखिए, ये लिंक स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। ठीक है, तो अगर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम बाकी के सम से क्या होगा, छोटा होगा, तो ये आपका क्या कर सकता है, डबल क्रैंक की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो ये ग्रेसिव्स क्राइटेरिया है। अब ग्रेसिव्स क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया जाए, शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया जाए, तो ये भी आपका क्या रहेगा, क्रैंक रहेगा, ये भी क्रैंक रहेगा, तो ये डबल क्रैंक होगा। क्या होगा, ये डबल क्रैंक रहेगा अगर आपने शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया है। अगर एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट के एडजेसेंट वाला फिक्स किया आपने कोई भी, ये या ये, तो उस केस में क्या होगा, क्रैंक वो होता है जो पूरी रोटेट कर जाए, रोकर सिर्फ ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, पूरा रोटेशन नहीं होगा, रोकर सिर्फ ऐसे मूव करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक लिंक फिक्स किया गया है एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट, तो क्या होगा, वो आपका एक क्रैंक रोकर बन जाएगा। यानी इनमें से एक तो पूरा रोटेट होगा, घूमेगा, क्रैंक पूरा रोटेशन करेगा, एक आपका सिर्फ क्या करेगा, रोकर की तरह वाइब्रेट, ऑसिलेट करेगा एक तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपोजिट टू शॉर्टेस्ट फिक्स कर दिया जाए तो एक डबल रोकर मैकेनिज्म बन जाएगा। यानी इसके अपोजिट वाला कर दिया जाए तो कोई भी जो लिंक है एक पूरा सर्कल नहीं पूरा कंप्लीट कर पाएगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इट इज ए डबल रोकर। ठीक है, दोनों जो लिंक है आपके डबल रोकर हो जाएंगे।
अब सेकंड केस में क्या है कि आपका जो एक लिंक है इसको रिमूव करके आपका स्लाइडर क्रैंक बना दिया गया। स्लाइडर क्रैंक के केस में क्या होता है, स्लाइडर क्रैंक के केस में आपका जैसे आईसी इंजन में हमने पढ़ा था, ये आपका सिलेंडर है जिसमें ये स्लाइडर रोटेट करेगा, तो यहाँ पर एक फिक्स लिंक रहेगा 3, 4, ये 4 लिंक होंगे, ठीक है। तो इसमें ये कनेक्टिंग रोड है या कपलर है, ये आपका क्रैंक है, ये फिक्स लिंक है, ये आपका स्लाइडर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 केस पॉसिबल है, क्रैंक को फिक्स किया जाए तो इसका एग्जाम्पल ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप नोट कर लीजिएगा इनको फिलहाल के लिए, ठीक है। तो जब डिटेल में हम लेक्चर लॉन्च करेंगे नेक्स्ट मंथ तो उसमें आपको ये सारा डिटेल में हम समझाएंगे। क्रैंक फिक्स होगा तो व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बनेगा या फिर रोटरी इंजन बनेगा, 2 है आपके पास इसके एग्जांपल। वहीं पर कनेक्टिंग रोड को फिक्स कर दिया जाए तो उस केस में क्रैंक स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म और ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन बनेगा, और स्लाइडर को फिक्स कर दिया जाए तो एक हेड पंप बनेगा, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप मैकेनिज्म, इसमें थर्ड इन्वर्जन होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन्वर्जन, ठीक है। इस तरीके से डबल स्लाइडर के केस में क्या होता है, डबल स्लाइडर में आपका 2 स्लाइडर होंगे, ठीक है, 2 स्लाइडर होंगे और ये आपके इस पे स्लाइड कर सकते हैं और ये लिंक फिक्स है, ठीक है। डबल स्लाइडर में क्या हो सकता है, स्लोटेड बार जो फिक्स कर दी जाए ये, तो ये इलेप्टिकल ट्रेमल बनेगा। एलिप्टिकल ट्रेमल क्या होता है, एलिप्स बनाने के काम आता है, ठीक है। और एलिप्टिकल ट्रेमल में जो सेंटर पॉइंट होता है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है ये इस तरीके से कुछ होता है एलिप्टिकल ट्रेमल आपका, ठीक है। और इसमें ये जो स्लाइडर हैं ये आपके रोटेट करते हैं। तो जो मिड पॉइंट होता है इसका, तो ये जो मिड पॉइंट है ये आपका एक सर्कल को फॉलो करेगा। बाकी ये नॉर्मली जो आपका यूज होता है किसी लिए, यहाँ पर पेंसिल या कुछ भी लगा के आप एक एलिप्स ड्रॉ कर सकते हो इसकी हेल्प से, एलिप्टिकल ट्रेमल की हेल्प से। अगर इनमें से कोई भी स्लाइडर फिक्स कर दिया जाए तो ये स्कॉच योक मैकेनिज्म बनेगा, जैसे आपका हैंडल गेट, ठीक है, जो ऐसे करके आप खोलते हो, नॉर्मली गेट में आप लोगों ने देखा होगा। और अगर इस लिंक को फिक्स कर दिया जाए तो आपकी ओल्डम कपलिंग बनेगी। ओल्डम कपलिंग का काम क्या है कि अगर 2 आपकी एक्सिस हैं, कुछ दूरी पे हैं और इनको आपको कनेक्ट करना है तो आप ओल्डम कपलिंग से कर सकते हैं। इनका एक्सियल डिस्टेंस है थोड़ा बहुत एक्सिस के बीच में, तो ओल्डम कपलिंग से आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा मैकेनिज्म और मशीन के बारे में। मशीन और मैकेनिज्म में एक फर्क होता है, मैकेनिज्म क्या करता है, सिर्फ मोशन ट्रांसफर करता है, एक टाइप की मोशन को दूसरे में कन्वर्ट करता है, जबकि मशीन जो होती है वो आपकी क्या करती है, पावर को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। और एक और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाए तो स्ट्रक्चर कहलाता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव में चली जाए तो उसको क्या बोलते हैं आप, सुपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।